पर में अक्सर लड़कियां ये गलती कर बैठती हैं जिसकी सज़ा उन्हें पूरी ज़िंदगी भुगतनी पड़ती है। और बस वो यही सोचती हैं कभी तो सुबह होगी, कभी तो अल्लाह मेरा इम्तिहान ख़त्म करेगा। लेकिन वो इम्तिहान ऐसा होता है जहाँ से शुरू हुआ था ना, बस वो आखिर में मौत की मंजिल पर ही जाकर ख़त्म होता है। बहुत कम लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिनके अल्लाह इम्तिहान ख़त्म कर देता है। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। कल जैसे कि मैंने परसों एक स्टोरी दी थी और उसमें आप लोगों को बताया था कि इंस्टाग्राम पे मेरे साथ किसी ने अपनी स्टोरी शेयर करी थी, तो इसी तरीके से एक और है और वो काफ़ी टाइम से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और वो मुझे बराबर मैसेज करती हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी स्टोरी भी आप इसके ऊपर बताएं और अपनी ऑडियंस से मुझे उनकी राय की ज़रूरत है, वो मुझे राय देंगी। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा, क्योंकि वो मेरे सारी वीडियोस देखती हैं और जितनी मेरी प्यारे प्यारे लोग कमेंट्स करते हैं वो सभी पढ़ती हैं और उन्होंने सभी का मुझे बताया भी कि मेरे साथ कौन कौन है, नाम तक के साथ में उन्होंने मुझे बताया। तो इसलिए मैं उनकी स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आप लोगों को उनके लिए उनके हक़ में फ़ैसला करना है। फ़ैसला करने वाला तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन राय देनी है आप लोगों को कि वो क्या करे क्या ना करे। वो कहती हैं कि उनकी एज उस टाइम पे, जिस टाइम पे शादी हुई, 17 साल थी। तो मैंने उनसे कहा कि 17 साल की उम्र में आपके अम्मी पापा ने कैसे शादी कर दी? अम्मी अब्बा तो नहीं कर सकते 17 साल की एज में शादी। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरी शादी अरेंज नहीं है, लव मैरिज है और मैंने अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ शादी करी है। और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी बताया कि वो घर से चली गई थी। अल्लाह हर बच्चे की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करे रब्बुल आलमीन, साथ में मेरे बच्चों की भी आमीन। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये फ़ैसला इतनी जल्दबाजी में और इतने बेध्यानी में लिया कि आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत पछताती हूँ। 2 बच्चियाँ हैं उनकी और दोनों ही लड़कियाँ हैं, दोनों ही अल्लाह ने उन्हें लड़कियाँ दी हैं। वो कहती है कि शादी के बाद कुछ दिन तलक तो मेरे हस्बैंड सही रहे, जैसे कि 1 हफ़्ता, सिर्फ़ और 1 हफ़्ता मेरे हस्बैंड मेरे साथ सही रहे। उसके बाद में मेरे हस्बैंड का, मेरी सास का और मेरे घर वालों का सबका रंग मेरे सामने आने लगा। क्योंकि फ़ैमिली काफ़ी बड़ी है और उसके अंदर मैं सबसे छोटी हूँ, तो उसके वजह से हर कोई मेरे ऊपर दबाव डालता, हर कोई मुझे बातें सुनाता। शादी से लेकर अब तक मैं साथ में ही हूँ और आज भी मैं साथ में हूँ। आपकी वीडियो देखकर मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। मैं भी अपनी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला लेना चाहती हूँ। जब हमारा प्यार चल रहा था, यानी कि लव चल रहा था, तो उस टाइम मेरे हस्बैंड मुझे कहा करते थे कि जब हम यहाँ से कहीं चले जाएंगे तो मैं तुम्हें मनाली लेकर जाऊँगा, वहाँ घुमाऊँगा, कुछ ड्रेस दिलाऊँगा, इस तरीके के कुछ ऐसे सपने दिखाए थे जैसे कि हर लड़का दिखाता है। और पैसे भी उनके पास रहते थे। उन्होंने मुझे चुपचाप से एक फ़ोन दे दिया था जिस पे मैं घंटों बातें करा करती थी। मेरे घर वालों को किसी को पता नहीं चलता था और मैं चुपके चुपके काफ़ी देर बात करती थी। अक्सर मेरी बातें रात में हुआ करती थी उनसे। और इस बीच में मेरी एक फ्रेंड को पता था, बाकी किसी को इस बारे में नहीं पता था। क्योंकि वो लड़का जो है तो वो गैर ज़ात था, इसीलिए शादी होना तो नामुमकिन था। घर वालों को जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा सा शक हुआ, उन्होंने मुझसे कहा भी कि ये चीज़ गलत है, तुम गलत रास्ते पे जा रही हो और ये अगर तुमने अपनाया तो हम कभी भी तुम्हें अपनाएंगे नहीं। मेरी अम्मी थोड़ा थोड़ा सामान ले आ करती थी और मेरी अम्मी ने मेरा दहेज काफ़ी सारा इकट्ठा कर रखा था और मेरा रिश्ता भी चल ही रहा था। लेकिन बस एक दिन मेरे दिमाग के अंदर पता नहीं क्या हुआ, क्या बात रही कि बस मैंने अचानक ही फ़ैसला ले लिया कि बस अब मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है और हम चले जाएंगे। मेरे हस्बैंड ने कई बार मुझे इसी चीज़ के सपने दिखाए थे और वो यही कहते थे कि मैं तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा और तुम अपनी पसंद के ये चीज़ें लेना और तुम दुल्हन बनना, फिर उसके बाद निकाह होगा। जब सब मान जाएंगे तो हम वलीमा भी कर लेंगे। लेकिन इनमें से एक भी बात सच नहीं हुई, ना ही वो एक भी बात पर खरे उतरे। निकाह तो हो गया, भाग करके जैसे तैसे घर वालों ने करा दिया और मेरी एज कम थी तो इसलिए मैं इस तरफ थी नहीं। मेरे माँ बाप ने भी पुलिस केस वगैरह कुछ नहीं करा और उन्होंने, ससुराल वालों ने जो है कि शुरू में तो मुझे सही से रखा और 8 दिन के बाद से मेरे ऊपर घर का काम डालने शुरू कर दिया, जैसे कि एक नौकरानी और एक बांदी फ्री के आ गई। उठते बैठते मैं बातें सुना करती और
बस ये कि ज़िंदगी गुज़रने को गुज़री। अगर मैं अपने हस्बैंड से कहती तो वो एक ही बात कहते थे कि ये सब चीज़ें तो तुम्हें सुननी भी पड़ेंगी, सहनी भी पड़ेंगी, क्योंकि तुम्हारी शादी और दूसरों की शादी में बहुत फ़र्क है। हम दोनों ने इनके ख़िलाफ़ करी है, तो इसलिए तो सारी चीज़ें सुननी ही पड़ेंगी। बोले वो कहती हैं कि मेरे ससुराल के अंदर मुझे कोई भी प्यार नहीं करता। अब तो मेरे हस्बैंड भी मुझसे आजिज़ आ गए हैं। जैसे पहली बेटी हुई मेरी, 9 महीने के बाद में ही मेरी एक बेटी हो गई, और मेरी उम्र बहुत कम थी, तो मेरा पहला ऑपरेशन हुआ, उससे मेरी पहली बेटी हो गई। तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे बहुत बातें सुनाई, और मेरे जजगी में मुझे ना तो खाने पीने को ढंग से दिया, ना ही मेरा ध्यान रखा गया। खैर जैसे तैसे करके वक्त गुज़र गया। कम उम्र थी, जैसे तैसे मैंने भी वक्त निकाल लिया। और फिर उसके बाद में मेरे बेटी 2 साल की हुई थी कि दूसरी बेटी भी मेरे हो गई। मुझे इन सब चीज़ों का पता नहीं था, और मेरे हस्बैंड से भी कहा था कि हम फैमिली नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। दूसरी बेटी भी मेरे ऑपरेशन से हुई, उस टाइम मेरी जान बच गई। अब मेरी हालत ये है कि मेरे पूरे बदन में दर्द रहता है, और मैं अपना स्टैंड नहीं ले पाती हूँ। मुझे बहुत बातें सुननी पड़ती हैं, और अब मैं क्या करूँ? मैं आपसे राय चाहती हूँ, आपके ऑडियंस से राय चाहती हूँ कि मैं अब क्या करूँ। मेरी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं है, और मुझसे कुछ ऐसा काम भी नहीं आता जो कि मैं बाहर कोई जॉब करूं। अगर मैं बाहर निकलना चाहती हूं और कुछ करना चाहती हूं, तो सबसे पहले मेरे आगे 2 बच्चियां हैं, उनका मुंह देखती हूं कि इनका क्या करूंगी। बच्चियां भी मेरी छोटी छोटी हैं, और अब मैं जा कर के 21 साल की हुई हूं, तो मैं पुलिस केस भी नहीं कर सकती। तो उन्होंने ये सारे मसले बताए। एक पैसा उनके हाथ में नहीं रहता, उनके हस्बैंड एक पैसा भी उनके हाथ में नहीं देते, और बल्कि शक करते हैं। कहते हैं कि तुम जब मेरे साथ आ सकती हो तो शादी से पहले तुम पता नहीं किस किस के साथ कैसे रही होंगी। और वो बताती हैं कि मुझे खाने के लिए भी बहुत परेशानी होती है। अब भी मैं जॉइंट फैमिली में हूँ। अगर मैं बाहर निकलना चाहती हूँ, कहीं जाना चाहती हूँ, तो मेरे साथ में आज भी कोई ना कोई जाता है। मेरी देवरानी जेठानियाँ या मेरी सास या मेरे हस्बैंड, कोई ना कोई मेरे साथ रहता है। मुझे अकेले जाने भी नहीं देते। आस पड़ोस में से भी अगर कोई आता है तो मैं उनके साथ भी नहीं बैठ के बात कर सकती हूँ। मुझे घर में अकेले रहना पड़ता है। मेरे कमरे में मैं अकेली रह सकती हूँ। देवरानी जेठानियाँ भी मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती हैं, और एक ही ताना देती हैं कि तुम भाग कर के आई हो, तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे ही कटेगी। जो माँ बाप के फ़ैसले नहीं अपनाते हैं ना, तो उनका हश्र यही होता है। तो बोले ये चीज़ें मुझे अंदर ही अंदर खा रही हैं। और इस बीच में मेरे माँ बाप ने भी मेरी खैर खबर नहीं ली। वो कहते हैं कि मैं मर चुकी हूँ उनके लिए, और वाकई में मैं मरी गई हूँ। तो अब आप बताइए कि मैं क्या करूँ? मैं इस कैद से और इस जेल से निकलना चाहती हूँ, तो मैं किस तरीके से बाहर निकलूँ? मैंने उनकी ये सारी बातें सुन ली हैं, और अब मैं आप लोगों से कहती हूँ कि कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप उनके इन सवालों के जवाब आप दें। लेकिन मैं अपनी तरफ से उन्हें ये कहूँगी कि सबसे बड़ी गलती तो आपने ये करी, इतनी कम उम्र में आपने ये फ़ैसला लिया। होती है गलतियाँ बच्चों से। माँ बाप बच्चे का कभी बुरा नहीं चाहते, माँ बाप हमेशा अच्छा ही चाहते हैं। और अगर आपसे ये गलती हो गई है, अगर आप सुधारना चाहती हैं, तो उसके लिए आपको ख़ुद को, अपने आप को मजबूत करना होगा। आपकी बच्चियाँ भी बहुत छोटी हैं, बाहर की दुनिया बहुत बुरी है। कम से कम अब वहाँ पर हो तो अपने बच्चे तो पाल रही हो, लेकिन अगर अल्लाह ना करे इससे भी बड़ा कोई बाहर बुरा बैठा होगा, तो आपकी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी। तो इसलिए अभी हाल फ़िलहाल मेरी तो राय ये है कि आप कोई फ़ैसला ना लें, थोड़ी बच्चों को बड़ा होने दें, और अपने लिए, अपने आप के लिए वक्त निकालें, कुछ काम सीखें। आपके पास माशाल्लाह से फ़ोन है, जभी तो आपने मुझसे बात करी, जभी तो आप मेरा व्लॉग भी देखती हो। तो उस फ़ोन से आप कुछ अच्छा सीखें, और कोशिश करें कि आप कुछ कर पाएँ, ताकि आने वाले टाइम के लिए आप तैयार हो जाएं। अगर हाल फ़िलहाल आप बाहर निकली, तो मैं नहीं मानती कि आपकी ज़िंदगी सेपरेट रहेगी या सेफ़ रहेगी। आपको अपने घर में ही रह कर के अपने हस्बैंड से प्यार मोहब्बत से बात करनी चाहिए, और जो गलती हो गई है उसके लिए इस्तग़फ़ार करती रहें, अल्लाह से तौबा करें। कहीं अगर आपकी माँ मिल जाए तो अपनी माँ के चाहे पैर पकड़ लें और उनसे माफ़ी मांग लें, क्योंकि माँ बाप का जब दिल दुखता है ना, तो दिल से आह निकलती है, और वो अर्श इलाही को हिला देती है। जब आपकी माँ इतना सब कुछ आपके लिए कर रही थी, तो थोड़ा सब्र करती। ये दुनिया जो होती है ना, ऊपर की कुछ और होती है और अंदर की कुछ और होती है। जब इंसान ये गलत कदम उठा लेता है, उसके बाद पछताता है, तो बेकार ही है उसकी ज़िंदगी।
अगर यही चीज़ें राज़ी खुशी हो जाती, चार के बीच में होती ना, तो आप किसी न किसी को पकड़ सकती थी। अब आप किसी को भी नहीं पकड़ सकती। दूसरे ये कि आप दहेज वगैरह कुछ नहीं लेके गई, दहेज के ताने तो आपको खाने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपकी अम्मी आपके लिए सब कुछ जमा कर रही थी, उसके बावजूद भी आपने इंतज़ार नहीं करा। जो चीज़ आज मिली है ना, तो वो चीज़ तो हमेशा ही मिलती है आपको, आपके पास रहती। शादी के बाद हर लड़की के साथ यही सब कुछ होता है और ज़िंदगी ऐसी ही गुजरती है। लड़के सपने दिखाते हैं कुछ और करते कुछ और है। तो मेरी राय तो यही है कि अभी आपकी बच्चियां बहुत छोटी छोटी सी हैं, आप घर से बिल्कुल बाहर ना निकलें, कुछ ना कुछ तैयारी करें, घर के अंदर ही रह कर करें। अगर आपकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई तो उसे करने की कोशिश करें। और जितनी भी मेरी कमेंट्स ऑडियंस है, इंशाल्लाह आपको अच्छी राय देगी, तो आप कमेंट्स ज़रूर पढ़ना। और पढ़ने के बाद जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेना, सोच समझ कर ही फैसले लिया जाता है।